हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनविक्टा कोडर्स। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक फूड डिलीवरी मल्टी वेंडर और मल्टी सिटी एप्लीकेशन के बारे में। ये जो एप्लीकेशन की मैं बात कर रहा हूँ ये एग्जैक्टली स्विगी एंड जोमेटो मॉडल में वर्क करती है और ये मल्टीपल सिटीज़ पे भी आप इसको चला सकते हैं। इस एप्लीकेशन के अंदर टोटल 3 ऐप और एक एडमिन पैनल आता है। यूज़र ऐप, डिलीवरी बॉय ऐप, का वेंडर ऐप मतलब आपका रेस्टोरेंट का जो ऐप होता है वो, एंड एडमिन का ऐप। यहाँ पे 4 एप्लीकेशन आपको मिल जाता है। और ये जो एप्लीकेशंस की मैं बात कर रहा हूँ ये आप खुद से डेवलप कर सकते हैं बिना किसी कोडिंग नॉलेज के। ठीक है, आप बोलेंगे कैसे? तो इसमें हम लोग आपको पूरा सोर्स कोड प्रोवाइड करेंगे और इसका कंप्लीट सेटअप ट्यूटोरियल हम लोग लेके आए हैं। और सोर्स कोड कहाँ से आपको मिलेगा वो हम वीडियो के एंड में आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो पे बने रहिए। एकदम मैं ज़ीरो से लेके एकदम पब्लिश तक कैसा प्रोसेस रहेगा A to Z मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। और आपको इसमें कोई भी डेवलपर का मदद नहीं लेना पड़ेगा और बहुत ही कम खर्चा में आपका ये बन जाएगा, क्योंकि एक ऐप फ्री में नहीं बनता है ये, एकदम आप लिख लीजिए। तो ऐप एक बनाने के लिए बेसिक कुछ रिक्वायरमेंट आपको खर्चा आएगा ही। फॉर एग्जांपल इसमें आपका डोमेन, एप्लीकेशन एक बनने के लिए डोमेन नेम चाहिए होता है, एक होस्टिंग चाहिए, होस्टिंग अकाउंट मतलब दोनों को मिलाकर हम सर्वर कह सकते हैं। और प्ले स्टोर पे जो हम एप्लीकेशन को अपलोड करते हैं इसके लिए एक गूगल प्ले स्टोर का अकाउंट चाहिए। तो अप्रॉक्सीमेटली ये सब आपको बाई करना ही पड़ेगा। तो उसके बाद ही आप बना सकते हैं। तो ये बाइंग का जो प्रोसेस है वो भी मैं वीडियो के अंदर ही इंक्लूड कर दिया हूँ, तो वो आप देख के खुद भी बाई कर सकते हैं। ठीक है। और जब आप कोई भी डेवलपर से बनाने के लिए जाएंगे एक फूड डिलीवरी मल्टी वेंडर ऐप, तो कम से कम आपका जो खर्चा आने वाला है वो 30,000 to 40,000 ऐसा कुछ आपका, अगर स्किनिंग करके कुछ देता है तो उसमें ऐसा खर्चा आ जाएगा। आप अगर स्क्रैच कोडिंग कराएंगे तो आपका बहुत ज़्यादा खर्चा जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन द फीचर। बट हमारी जो इस एप्लीकेशन है इसके अंदर ऑलमोस्ट ऑल द फीचर्स अवेलेबल है, इंक्लूडिंग डिलीवरी बॉय को लोकेशन भी मिलेगा यूज़र तक पहुंचने के लिए। तो ये सब और किलोमीटर वाइज डिलीवरी चार्ज से शुरू करके एवरीथिंग इसके अंदर इंक्लूडेड है। साइड में आप देख सकते हैं कुछ डेमो का सैंपल, और हम आपको पूरा एक्सप्लेन भी करेंगे कि किस टाइप का एप्लीकेशन होगा। तो एवरीथिंग इसमें रहेगा। और ये जो एप्लीकेशन की मैं बात कर रहा हूँ ये क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन है। ये वेब पे भी चलेगा, एंड्रॉइड के लिए भी एप्लीकेबल है, एंड ये iOS पे भी आप चला सकते हैं सिमिलरली। ओके, तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ वेब एंड एंड्रॉइड को कवर करेंगे। iOS के लिए हम डेडिकेटेड अलग से वीडियो लाएंगे, तो उसके अंदर वो हम कवर करने जाएंगे। ठीक है। तो आज के लिए ये एंड्रॉइड वाला पार्ट आप देख लीजिए। तो आई होप कि आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आगे जाके कुछ प्रॉब्लम होता है इसको सेटअप करने में, आपको कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट में देखिएगा, हम लोग ज़रूर हेल्प करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिए एंड तक। ठीक है। तो चलिए पहले मैं आपको इस एप्लीकेशन के अंदर अवेलेबल जो फीचर्स हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो यूज़र ऐप है, यूज़र ऐप का मैं बता रहा हूँ पहले। यूज़र ऐप में आपका OTP ऑथेंटिकेशन से शुरू करके वेलकम पेज, इसके बाद आपका कैशबैक एंड बोनस सिस्टम, वॉलेट सिस्टम, मल्टीपल सिटीज़ के लिए ये ऐप वर्क में आप ले सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लोकेशन का परमिशन मांगेगा, यहाँ पे लोकेशन आपको चूज़ करना पड़ेगा। फिर इस टाइप से मल्टीपल लोकेशन पे आप इस ऐप को चला सकते हैं। अनलिमिटेड नंबर ऑफ़ शॉप्स एक एक एरिया में आप ऐड कर सकते हैं हर एक सिटी में। और कैटेगरी वाइज सिटी का जो शॉर्टिंग है वो भी करा हुआ है इसके अंदर। ठीक है, सर्च का ऑप्शन है, यहाँ पे आप रेस्टोरेंट, फेवरेट रेस्टोरेंट को सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो ऊपर में स्लाइडिंग करके कुछ शॉप्स दिए हुए हैं। उसके बाद है आपका स्लाइडर, जो ऑफर्स के रिगार्डिंग कुछ भी आपको स्लाइडर में बैनर चलाना है तो आप दे सकते हैं। यहाँ पे मोस्ट पॉपुलर का सेक्शन है जिसमें आप जो शॉप्स को ट्रेंडिंग सेक्शन में डालना चाहते हैं तो यहाँ पे आप वो डाल के रख सकते हैं। और इसके नीचे आ जाता है दोबारा से एक बैनर। ये इस बैनर की वजह से मतलब ऐप का लुक बहुत ही अच्छा लग जाता है। ठीक है, इसमें ऑफ़र्स के बारे में कुछ लिख सकते हैं आप। ठीक है, और इसके नीचे एकदम आ जाता है एप्लीकेशन का लुक अच्छा तो है ही, साथ में आप यहाँ पे किलोमीटर वाइज डिलीवरी चार्ज सेट कर सकते हैं। फिक्स डिलीवरी चार्ज का भी ऑप्शन है। ठीक है, तो डिलीवरी बॉय यूज़र तक पहुँचने के लिए जो डायरेक्शन दिखाते हैं वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल रेस्टोरेंट सेक्शन में जितने भी रेस्टोरेंट आपका है वो दिखेगा। इसमें शॉप ऑन ऑफ का भी ऑप्शन है। जो शॉप ऑन रहेगा उस पर क्लिक हो सकता है, जो ऑफ स्टोर है तो उसके ऊपर क्लिकेबल नहीं है, वो क्लिक नहीं होगा। ठीक है, साथ में जो स्टोर ऑन है तो उसके अंदर जाके आप जो है शॉपिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी कैटेगरीज़ का भी है ऑप्शन, मतलब हर एक रेस्टोरेंट के अंदर कैटेगरीज़ के हिसाब से प्रोडक्ट ऐड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे रेस्टोरेंट के बारे में कुछ डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जैसे नेम, एड्रेस, FSSI का जो लाइसेंस नंबर होता है वो, ओपनिंग क्लोजिंग टाइम। अब यहाँ से ऐड करने पर कार्ट में ऐड हो सकता है, बट हमने ऑलरेडी लॉगिन करा ही नहीं है तो इसकी वजह से हमें इंडेक्स पेज पे लेके आ गया, मतलब मेन पेज पर। तो यहाँ पे हम लोग लॉगिन हो जाते हैं। तो यहाँ पे OTP ऑथेंटिकेशन का सिस्टम है। कस्टमर अपना फ़ोन नंबर डालेगा, फ़ोन नंबर डालते ही उनके फ़ोन में OTP जाएगा, और OTP डाल के वेरीफाई करने के बाद ही उनका प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगा। बहुत सिंपल एंड सोफिस्टिकेटेड है।
तो यहाँ पे मैं कोई एक लोकेशन को चूज़ कर लेता हूँ, तो कि देखिए इस लोकेशन के अंदर जितने भी रेस्टोरेंट हैं वो यहाँ पे शो हो जाएगा, और जैसा यहाँ पे हम दिखा रहे थे, ऐड टू कार्ट में डालने से कार्ट पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी कस्टमर मल्टीपल प्रोडक्ट चूज़ करके चेकआउट कर सकता है बहुत सिंपली, और यहाँ से क्वांटिटी बढ़ा या घटा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी एक ऑप्शन है, यहाँ पे भी दिख जाएगा टोटल अमाउंट बैलेंस कितना हुआ है, ऑर्डर अमाउंट, ये बिना जीएसटी और टैक्स के। ओके, तो इसके बाद मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो यहाँ से मैंने ऐड करा, देखिए 3-4 प्रोडक्ट ऐड हो गया है। अब मैं चेकआउट प्रोसेस टू चेकआउट करता हूँ। यहाँ पे मेरे को एड्रेस फिल करना पड़ेगा, और मैंने जो एड्रेस अगर एक बार फिल करके रखा है तो ऑटोमेटिक ये ले लेगा। ओके, अब यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। सेव एंड प्रोसीड पे जब क्लिक करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं टोटल टैक्स अमाउंट, डिलीवरी चार्ज, एवरीथिंग यहाँ पे आ जाएगा। टोटल अमाउंट कितना हो रहा है वो भी आ जाएगा, और यहाँ पे फ्री डिलीवरी ऑर्डर अमाउंट का भी ऑप्शन है। मतलब आप ऐसा सेट करके रख सकते हैं कि कुछ प्राइस के ऊपर जो डिलीवरी होगा वो फ्री में हो जाएगा, डिलीवरी चार्ज नहीं लगेगा। वो चीज़ आप कर सकते हैं। कैशबैक एंड बोनस में आप किसी पर्टिकुलर अमाउंट सेट करके रख सकते हैं, जैसे 500 रुपये आपने रख दिया, तो 500 रुपये के ऑर्डर के ऊपर 50 रुपये का डिस्काउंट, डिस्काउंट मतलब वो कैशबैक उनके वॉलेट में चला जाएगा। उससे क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम वो कस्टमर वो वॉलेट का जो बैलेंस है वो रिडीम करने के लिए फिर से ऑर्डर प्लेस करेगा। तो यहाँ पर मैं आपको एक ऑर्डर प्लेस करके दिखा देता हूँ। ये मैंने सीओडी पे क्लिक करा, तो देखिए ऑर्डर सक्सेसफुल हो गया। इस टाइप से एनिमेशन दिखेगा। यहाँ पे गो टू होम पेज और व्यू ऑर्डर्स का सेक्शन है। तो व्यू ऑर्डर्स पे जब हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे मैं चाहूँ तो ऑर्डर को कैंसिल कर सकता हूँ। और यहाँ पे देखिए स्टेटस में वेटिंग दिखा रहा है। वेटिंग मतलब रेस्टोरेंट ने अभी तक रेस्टोरेंट को एक्सेप्ट नहीं हुआ है, और जो डिलीवरी बॉय है वो अभी तक असाइन नहीं हुआ। तो जब डिलीवरी बॉय असाइन हो जाएगा तो वहाँ पे कुकिंग आ जाएगा, साइड में कुकिंग लिखा हुआ आएगा। जब डिलीवर्ड हो जाएगा तो इस टाइप से डिलीवर्ड लिखा हुआ आएगा, और इनवॉइस डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये इनवॉइस बन गया यूज़र के लिए। तो इस टाइप का फीचर इसमें दिया हुआ है। चलिए मैं आपको साइड बार दिखा देता हूँ। साइड बार में देख सकते हैं जो मैंने ऑर्डर प्लेस किया था वो 500 के ऊपर था, तो इसलिए मेरे को कैशबैक मिल गया 50 रुपीज़ का। तो यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी, रिफंड पॉलिसी, कंप्लेंट, रजिस्ट्रेशन, तो एवरी यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। और कस्टमर केयर को कॉल करने का ऑप्शन, व्हाट्सएप करने का ऑप्शन, सब कुछ यहाँ पे जो है प्रोवाइडेड है एकदम प्रॉपर वे में। और एक चीज़ मैं आपको शेयर कर देता हूँ, ये जो ऐप है ये क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन है, वेब पे भी चलेगा। अभी करेंटली आप देख सकते हैं गूगल क्रोम पे मैं इसको रन कर रहा हूँ। इंटरफेस बिल्कुल एज इट इज़ दिख रहा है, जैसा ऐप में हमें दिख रहा है, ठीक है। और ये iOS प्लेटफॉर्म के लिए भी कैपेबल है, ठीक है। तो तीनों प्लेटफॉर्म के लिए आप बना सकते हैं, बट इस वीडियो में हम लोग बस कवर करने वाले हैं सिर्फ एंड्रॉयड एंड वेब। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए देखिए कोई भी ऐप को बनाने के लिए आपको होस्टिंग एंड डोमेन चाहिए पहले, ठीक है। होस्टिंग एंड डोमेन कैसे बाय करते हैं वो अगर आपको नहीं मालूम है तो नीचे देखिए डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, उसके थ्रू देख के आप बना सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको पता है तो आप प्रोसीड कर सकते हैं आगे वीडियो में। अब आप स्क्रीन पर तीन फाइल्स देख सकते हैं। एक इन्विक्टा फूड्स जो मैंने जिप को ओपन करके रखा है, और यहाँ पे एपीआई की नाम से एक फ़ाइल है। तो ये फ़ाइल आपको कहाँ से मिलेगा, कहाँ से डाउनलोड करना है वो मैं लास्ट में वीडियो के एंड में मैं बता दूंगा आपको। पहले पूरा सेटअप के ऊपर फोकस करते हैं, पूरे एप्लीकेशन को क्रिएट कर लेते हैं, लास्ट में मैं वो चीज़ बता दूंगा। अब ये है मेरा होस्टिंग का पैनल। यहाँ पे डोमेन के साथ अटैच होता है ये, वो कैसे करना है वो डिस्क्रिप्शन में वीडियो है, उसके थ्रू आप बाई करके, होस्टिंग डोमेन बाई करके आपको इस टाइप का पैनल मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये होता है डोमेन बेसिकली, जैसे इनविक्टा कोडर्स क्लब डॉट टेक अब मेरा है, तो आपका डॉट इन हो सकता है, डॉट कॉम हो सकता है। ओके, तो इस पे ये जो पैनल है इसके अंदर पहले तो, और यहाँ पे देख सकते हैं ये है फाइल मैनेजर, और उसके साइड में है डेटाबेस। ये दो चीज़ों के ऊपर हम लोग काम करेंगे बेसिकली। इससे पहले हम लोग सिंपली एक बार एक चीज़ हम देख लेंगे कि ये जो हमारा होस्टिंग अकाउंट है इसका पीएचपी कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो यहाँ पे एडवांस में आएंगे, उसके बाद पीएचपी कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे हम लोग ये चेक करेंगे कि ये 7.3 से ऊपर है, ठीक है। तो आई विल रिकमेंड आप 7.4 चूज़ कर लीजिए, कोई इशू नहीं है, बहुत ही अच्छे से चलेगा। तो 7.4 यहाँ पे ऑलरेडी चूज़न है, तो इसलिए हमें अपडेट नहीं करना पड़ रहा है। आपके केस में अगर कम या ज़्यादा है तो आप 7.4 कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए दो सेक्शन है, फाइल मैनेजर और डेटाबेस, राइट। अब चलते हैं मेन सोर्स कोड में। ये हमारे पास सोर्स कोड, इसको मैं कर लेता हूँ ओपन। यहाँ पे देखिए क्या क्या फाइल्स मिलता है मैं दिखा देता हूँ। एक है लास्ट में जो एंड्रॉयड लिखा हुआ है, एडमिन एंड्रॉयड, मतलब ये एंड्रॉयड वाला पार्ट है। ओके, उसके बाद है देखिए डिलीवरी बॉय एंड्रॉयड, शॉप एंड्रॉयड और यूज़र एंड्रॉयड, ठीक है। तो एंड्रॉयड वाला पार्ट है। पहले हम बैकएंड का काम कंप्लीट करेंगे। तो बैकएंड में आपने देखा बैकएंड डॉट पीएचपी करके फाइल था, तो पहले हम उसको डालने के लिए फाइल मैनेजर को ओपन करेंगे। तो फाइल मैनेजर ये ओपन हो रहा है, तो फाइल मैनेजर खुल गया है। यहाँ पे पब्लिक एचटीएमएल के अंदर देख सकते हैं ये कम्प्लीटली ब्लैंक है। आपके केस में अगर डिफ़ॉल्ट डॉट पीएचपी रहता है डिलीट कर दीजिए फाइल को और ब्लैंक कर देना। अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट इसको ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप भी कर सकता हूँ, तो बेटर ये होगा कि यहाँ पे अपलोड कर लेता हूँ। फाइल में क्लिक करा मैंने,
तो यहाँ पे डेस्कटॉप से जाके इनविक्टा फूड्स, तो यहाँ पे देखिए बैकएंड पीएचपी एंड आयोनिक, तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं अपलोड हो रहा है हमारा फाइल, तो यहाँ पे थोड़ा वेट करिए। अपलोड हो जाने के बाद यहाँ पे देखिए इस टाइप से आ जाएगा। अब यहाँ पे जो ज़िप फाइल है इसको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। ओके, अब इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पे सिलेक्ट करके राइट क्लिक करिए, यहाँ पे देखिए एक्सट्रैक्ट में यहाँ पे स्लैश डाल दीजिए, तो क्या होगा कि रूट डायरेक्टरी में ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। देखिए एक्सट्रैक्ट हो गया। अब इसको हम कर देते हैं डिलीट, क्योंकि ये हमें नहीं चाहिए, ये जस्ट मेन सोर्स कोड था। तो हमने सब कुछ एक्सट्रैक्ट कर लिया है। ओके, इसके बाद हम लोग चलते हैं डेटाबेस में। तो यहाँ पे सर्वर पे हमने पूरा जो भी हमारा फाइल्स था वो हमने कर दिया अपलोड। अब फाइल मैनेजर का काम खत्म हो गया। अब डेटाबेस पे आते हैं। डेटाबेस में पहले हमें पहले ये पुराना वाला डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे आप कोई भी नाम से डेटाबेस से क्रिएट कर लीजिए। ओके, डेटाबेस का नाम आप एप्लीकेशन के नाम से रख सकते हैं या कुछ भी रख सकते हैं, बट वो याद रहे कि उसके साथ अटैच हो। ठीक है, वो अटैच कैसे करना है होस्टिंग और डोमेन के साथ, वो भी मैं आगे बताऊँगा। तो ऐप का नाम फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग टेस्ट, अभी के लिए टेस्ट ही दे देता हूँ। यहाँ पे पासवर्ड को मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, test@123 फॉर एग्ज़ाम्पल। ओके, क्रिएट। अब यहाँ पे देखिए डेटाबेस क्रिएटेड सक्सेसफुली। ओके, तो ये हमारा डेटाबेस। यहाँ पे एक बटन है एंटर पीएचपी माय एडमिन, तो उस पर हमने क्लिक करा। तो इसके अंदर बेसिकली क्या होगा कि जो डेटाबेस का हमें फाइल सोर्स कोड पर मिला है उसको हम यहाँ पे अपलोड कर देंगे। ओके, तो इसके अंदर फिर से जाते हैं। देखिए यहाँ पे डेटाबेस नाम से एक एसक्यूएल फाइल है। ओके, तो यहाँ पे इसको डालने के लिए हमें इंपोर्ट बटन पे क्लिक करना होगा, इंपोर्ट। उसके बाद यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक कर लीजिए। इसके बाद डेटाबेस हमने चूज़ करा, ओपन। अब यहाँ पे गो पे हम क्लिक करते हैं। देखिए ये इंपोर्ट हो चुका है। ओके, तो अब हम लोग मेन एक बार जाएंगे मेन डायरेक्ट डैशबोर्ड पर। डैशबोर्ड पे आने के बाद ये जो हमारा डोमेन है इसको हम एक बार चला के देखते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे कनेक्शन फेल दिखा रहा है, बिकॉज हमने कनेक्शन तो किया ही नहीं है। तो जो यहाँ पे डेटाबेस का नेम है वो हम लोग कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि जो डेटाबेस का नाम है फाइल्स में तो बताना पड़ेगा ना कि डेटाबेस का नाम क्या है मेरा, तो उसके बाद ही ना वो कनेक्ट होगा एक साथ में। तो यहाँ पे ऐप के अंदर जाइए, यहाँ पे पे वाले फ़ोल्डर के अंदर, तो इसके अंदर जाके आपको db.php यहाँ पे फ़ोल्डर में फाइल मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए डेटाबेस का नाम और डेटाबेस का यूज़र नेम हमारे केस में दोनों सेम है, तो सेम हमने रख दिया। और पासवर्ड देखिए test@123 यही हमने रखा था, तो यही अभी अवेलेबल है। तो ये मैंने ऑलरेडी है, तो कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे मैं सेव कर लेता हूँ। ओके, सेव्ड हो गया। अब क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे इस पेज को मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ। देखिए रिफ़्रेश करते ही यहाँ पे एक एपीआई की मांग रहा है। अब शुरू में मैंने आपको बताया था, एक हमें एपीआई की और सोर्स कोड मैंने आपको दिखाया था। ये एपीआई की भी कहाँ से मिलेगा वो भी मैं बताऊँगा लास्ट में। तो पहले मैं एपीआई की को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे एपीआई की पेस्ट कर देना है और एक्टिवेट पे मैंने क्लिक कर दिया। देखिए ये जो है ये वेबसाइट बन गया एक। ओके, तो ये जब कोई भी कस्टमर आपका डेस्कटॉप से खोलेगा या फिर लैपटॉप से खोलेगा तो इस टाइप से दिखेगा। एंड अगर फ़ोन से कोई ओपन करता है इसको, इस सेम लिंक को, तो क्या होगा यहाँ पे जो ऐप है, जैसे मैंने यहाँ पे आईफोन 12 प्रो के लिए कर दिया स्क्रीन। अब यहाँ पे जब मैं क्लिक करूँगा ना तो डायरेक्ट हमारा ऐप खुलेगा। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट ऐप खुल गया। ठीक है, तो ये इस टाइप से काम करता है। तो ये वेब वर्जन खुल गया। सिमिलरली मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो ऐप बना है इसका यूज़र आईडी, सॉरी ऐप और एडमिन ऐप और वेंडर ऐप और जो आपका डिलीवरी बॉय है सबका यूआरएल क्या क्या होगा वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं 4 टैब खोल लेता हूँ, 4 चीज़ें दिखाने के लिए। और फ़ोन का डायमेंशन में एप्पल ये आईफोन 14 प्रो मैंने रख दिया है। ओके, तो आप देख सकते हैं हमारे पास 4 टैब ओपन हो चुका है। यहाँ पे देखिए जो आपका डोमेन है बेसिकली, जैसे हमारे केस में invictacodersclub.tech है। ठीक है, तो इस पे डालने पर आपको स्लैश में स्लैश ऐप लिखना है। जब ऐप लिखेंगे ये आपका ऐप खुलेगा। ठीक है, यूज़र ऐप। क्लियर है, तो इसके बाद सेम यहाँ पे ऐप लिख के स्लैश दे के एस एडमिन लिखना है, मतलब ये एडमिन पैनल खुल गया। ओके, और यही जो हमारा लिंक है, हमें एप्लीकेशन जब इसको करेंगे तो उस टाइम पे भी ये लिंक हमें पेस्ट करना पड़ेगा वहाँ पे। ओके, और ये एडमिन पैनल का हो गया। इसके बाद
यहाँ पे स्लैश देखिए ऐप लिखना है स्लैश शॉप। तो क्या होगा कि ये जो वेंडर पैनल है, बार रेस्टोरेंट का जो पैनल आप कह सकते हैं, तो रेस्टोरेंट का पैनल है। यहाँ पे रेस्टोरेंट पैनल में देख सकते हैं सेल्फ रजिस्ट्रेशन का भी ऑप्शन है। अब यहाँ पे लास्ट ऐप जो कि डिलीवरी बॉय का है, तो स्लैश डी बॉय। तो ये जो है हमारे पास 4 एप्लीकेशन का लिंक बन गया। ओके, बट ये वेब बेस्ड नहीं है, तो वेब पे उतना प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। यूज़र ऐप प्रॉपर वर्क करेगा, बट बाकी 3 ऐप ये उतना ऑप्टिमाइज्ड वे में काम नहीं करेगा। तो ये डायरेक्टली आप वेब से ऑपरेट मत करिए, ठीक है? तो इसको आप ऐप के अंदर डाल के ही करना, ठीक है? तो ये पूरा वेबसाइट हो गया हमारा रेडी। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि फायरबेस का सेटअप कर लेंगे। फायरबेस किस चीज़ के लिए करेंगे? फायरबेस हमें ओटीपी ऑथेंटिकेशन करने के लिए। जब कोई भी कस्टमर आपका नया यूज़र आते हैं, वो जो फ़ोन नंबर यूज़ करेंगे वो वैलिड है कि नहीं, वो चेक करने के लिए हमें ओटीपी ऑथेंटिकेशन चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे फायरबेस लिखते हैं। फायरबेस के बाद यहाँ पे गो टू कंसोल, यहाँ पे देख सकते हैं क्रिएट अ प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट में क्लिक कर देता हूँ। तो इसके अंदर प्रोजेक्ट का नेम हमें लिखना पड़ेगा। जैसे हमारे केस में हम तो ज़ोमैटो जैसा ही ऐप बनाने जा रहे हैं, राइट? तो यहाँ पे टेस्ट ज़ोमैटो दे देता हूँ मैं, ठीक है? तो टेस्ट ज़ोमैटो, ओके। तो यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट कर लेते हैं, कंटिन्यू, इसके बाद फिर से कंटिन्यू। तो यहाँ पे जो एनालिटिक्स लोकेशन है, ये इंडिया मैं चूज़ कर लेता हूँ, एक्सेप्ट करना है फिर से, और क्रिएट प्रोजेक्ट। तो ये देख सकते हैं हमारा जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो रहा है। और तब तक हम लोग एक काम कर लेते हैं, ये जो यूआरएल्स हैं इसको हम एक फ़ाइल में ले लेता हूँ, ठीक है? तो क्या होगा कि कंफ्यूज नहीं होंगे आप जब इसका एंड्रॉयड वर्जन हम बनाएंगे तब, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने एक फ़ाइल बना लिया, टेक्स्ट फाइल। तो यूआरएल्स, इसके अंदर पहले मैं कर लेता हूँ यूज़र, उसके बाद डी बॉय, उसके बाद एडमिन, एंड फाइनली जो सेलर है वो, मतलब शॉप आप कह सकते हैं, शॉप या रेस्टोरेंट। तो ये हमने यहाँ पे कर दिया। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि जो लिंक है वो हम कॉपी कर लेते हैं। ये यूज़र ऐप सेम, यहाँ पे डिलीवरी बॉय का भी पहले सेम, ये भी सेम, इसके बाद सेम। अब यहाँ पे यूज़र को छोड़ के बाकी सब में साइड में आपको लिखना है डी बॉय, डिलीवरी बॉय में डी बॉय लिखना है, एडमिन में एस एडमिन लिखना है, और शॉप में हमें लिखना पड़ेगा शॉप। ओके, तो ये 4 लिंक हमें चाहिए नेक्स्ट स्टेप के लिए। तो चलिए फायरबेस में फिर से चलते हैं, देखते हैं प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ है कि नहीं। अब चलिए, तो ये हमने आ गया, देखिए यहाँ पे प्रोजेक्ट इज़ रेडी। तो यहाँ पे हम लोग कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब पहला काम हमें करना पड़ेगा, ऑथेंटिकेशंस ऑन करना पड़ेगा। तो बिल्ड ऑथेंटिकेशन, ठीक है? तो यहाँ पे बिल्ड पे और ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे हमें क्लिक करना पड़ेगा। अब यहाँ से देखिए हमें पूछ रहा है कि किस चीज़ का ऑथेंटिकेशन कराना है, हमें फ़ोन का करना है। तो फ़ोन पे मैंने क्लिक करा, इनेबल कर दिया, ठीक है? यहाँ पे आप कुछ टेस्टिंग नंबर्स भी डाल सकते हैं, जिससे क्या होगा, आपका ओटीपी वेस्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे 9876543210 करके मैं डाल देता हूँ, और ओटीपी 123456। तो मैंने ऐड कर लिया। और देखिए यहाँ पे डिसेबल बता रहा है, फिर से ये पेंसिल वाला आइकन पे क्लिक करके इनेबल कर देता हूँ और सेव। ओके, तो यहाँ पे हो गया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 50 ओटीपी पर डे का अभी लिमिट लगा हुआ है। इसके अंदर आप बिलिंग सेक्शन में जाके ऐड कर सकते हैं, तो बढ़ जाएगा। यहाँ पे ऑथराइज डोमेन। तो हम जिस डोमेन के साथ एप्लीकेशन को बनाने जा रहे हैं, ठीक है, वो डोमेन हमें यहाँ पे देना पड़ेगा। हमारे केस में क्या था, यूआरएल में हमने रखा इनविक्टा कोडर्स क्लब डॉट टेक। तो हमें इतना ही कॉपी करना है। HTTP HTTPS या फिर स्लैसेस जो है वो हमें नहीं डालना है, और स्मॉल लेटर में डालना हर एक वर्ड, ठीक है? तो हर एक लेटर यहाँ पे स्मॉल लेटर में होगा। तो ये मैंने पेस्ट कर दिया। इसके बाद ऐड पे मैं क्लिक कर देता हूँ, देखिए यहाँ पे एडेड है। ओके, तो यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे सेटिंग वाले आइकन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे प्रोजेक्ट सेटिंग, प्रोजेक्ट सेटिंग में यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं ये वेब वाला जो आइकन है, इसको क्लिक करिए। तो यहाँ पे आपको जो ऐप का नेम है वो देना पड़ेगा। ऐप का नेम हमने क्या दिया था, टेस्ट ज़ोमैटो। तो सेम उसी को ही हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम फायरबेस का होस्टिंग नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे रजिस्टर ऐप पे क्लिक कर दिया मैंने। नहीं तो आप वहाँ पे टिक भी कर सकते हैं, अगर आप कभी हम लोग अगर फायरबेस से काम करेंगे तो उस चीज़ के लिए वो। यहाँ पे हमें ये वाला जो की है ये चाहिए। बट मान लीजिए कि आपने अगर कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया, तो आपको कहाँ से मिलेगा वापस से, तो यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, प्रोजेक्ट सेटिंग के अंदर। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करके हमें कहाँ जाना पड़ेगा, होस्टिंग अकाउंट पे, ठीक है?
तो मैं वापस से दिखा देता हूँ यहाँ से। तो ये हमारा डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड में फ़ाइल मैनेजर पे पहले जाना होगा आपको। फ़ाइल मैनेजर के अंदर आने के बाद आपको पब्लिक एचटीएमएल ऐप, इसके अंदर आपको देखिए नीचे एक ऑप्शन मिलेगा OTP.php। ठीक है, तो OTP.php के अंदर देखिए यहाँ पे कोड जो है वो चेंज करने, कॉन्स्टेंट जो लिखा हुआ है कॉन से यहाँ तक, तो 118 नंबर लाइन से 126 में, तो इसको आप अपडेट कर दीजिए आपका जो की बनेगा उससे। ओके, तो ये यहाँ पे भी हमारा काम ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्लाउड मैसेजिंग में। क्लाउड मैसेजिंग में मैंने क्लिक करा। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्लाउड मैसेजिंग एपीआई लेगेसी डिसेबल किया हुआ है, तो इसको थ्री डॉट पे क्लिक करके हम लोग गूगल क्लाउड यहाँ पे आ जाते हैं, गूगल क्लाउड के कंसोल में। अब यहाँ पे मैंने इनेबल कर दिया। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन मांग रहा है, तो मैंने टिक कर दिया और एक्सेप्ट कर लिया मैंने। तो यहाँ पे 1 मिनट का टाइम ले सकता है, तो वेट कर लेना। ये बेसिकली हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि हर एक कस्टमर को नोटिफिकेशन सेंड करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे हमें जो की मिला है यहाँ पे नहीं आया है, तो इसको हम रिफ़्रेश कर लेते हैं एक बार। रिफ़्रेश करते ही यहाँ पे, हाँ, तो देखिए यहाँ पे सर्वर की आ चुका है और सेंडर आईडी भी। तो सर्वर की को हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे डेस्कटॉप में मैं और एक फ़ाइल बना लेता हूँ। यहाँ पे फायरबेस, तो फायरबेस नाम से ऑलरेडी एक है, तो इसका नाम मैं फायर दे देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखिए ऑलरेडी फायरबेस नाम से एक फ़ाइल है। तो यहाँ पे इसके अंदर हम लोग पेस्ट कर लेते हैं। तो हमने जो कॉपी किया था सर्वर की, तो यहाँ पे देखिए सर्वर की ये हमने यहाँ से लेके यहाँ पे फायरबेस वाले फ़ाइल पे मैंने डाल दिया, फायर वाले फ़ाइल में। अब यहाँ पे सेंडर आईडी जो है इसे भी कॉपी करना है। यहाँ पे आके सेंडर आईडी हम लोग लिख लेते हैं कहीं पे। तो यहाँ पे मैंने सेव कर लिया और ये डन हो गया। तो ये वाले सेक्शन पे मतलब फायरबेस पे और हमारा कोई काम बचा नहीं है आई थिंक। ठीक है, तो यहाँ का काम ख़त्म। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे वन सिग्नल पे। नहीं, उससे पहले एक चीज़ करते हैं कि ओटीपी आ रहा है कि नहीं, वो एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं अपना रियल नंबर डाल देता हूँ, सेंड ओटीपी, सेंड। तो इसके बाद यहाँ पे मैं एक बार वेट कर लेता हूँ। हाँ, ओटीपी आ गया है। अब यहाँ पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ, देखते हैं प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं। हाँ, तो यहाँ पे वेरीफाई एंड कंटिन्यू। तो देखिए वेरिफिकेशन हो गया, इसका मतलब ओटीपी भी प्रॉपर वर्क कर रहा है। राइट, नेक्स्ट। तो यहाँ पे हमारा जो फायरबेस का काम है वो ख़त्म होता है, तो इसको हम कम्प्लीटली क्लोज़ कर देते हैं। ठीक है, तो इसको भी हम बंद कर देते हैं। अब नेक्स्ट हम चलते हैं वन सिग्नल पे। वन वन सिग्नल भी सेम पर्पज़ के लिए वर्क करता है, क्योंकि हम वन सिग्नल के थ्रू नोटिफिकेशन भेजेंगे कस्टमर को। तो यहाँ पे वन सिग्नल सर्च करना है, तो पहले ही यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे कोई प्लान आपको कभी भी चूज़ नहीं करना पड़ेगा, हमेशा फ्री में ही चल जाएगा, बिकॉज़ यहाँ पे जो पुश नोटिफिकेशन है वो फ्री है। तो यहाँ पे गूगल पे क्लिक करना है। तो मतलब एक्चुअली गूगल के थ्रू हम रजिस्टर कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ईमेल आईडी पासवर्ड डाल के कौन इतना झमेला करेगा। तो ये हमने अकाउंट चूज़ कर लिया और ये लॉगिन और रजिस्टर दोनों कंप्लीट हो गया। मे बी लेटर यहाँ पे मैं अब ऐड कर लेता हूँ ऐप को। ऐड ऐप मैंने करा। यहाँ पे ऐप का नाम हमें देना पड़ेगा, हमारे केस में यहाँ पे टेस्ट जोमेटो हमने दे दिया। और कौन सा प्लेटफॉर्म के लिए हमें बनाना है, एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म के लिए। तो एंड्रॉयड में मैं चूज़ कर लेता हूँ कन्फिगर योर प्रोजेक्ट, कन्फिगर योर प्लेटफॉर्म पे मैंने टैप कर दिया। इसके बाद देखिए यहाँ पे एफ सी एम कन्फिगरेशन में, एफ सी एम का मतलब है फायरबेस क्लाउड मैसेजिंग। ठीक है, तो फायरबेस सर्विस सर्वर की और सेंडर आईडी हमें यहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा। तो वो हमें कहाँ मिलेगा, ये हमने जो बनाया था ऊपर का जो है वो सर्वर की है और नीचे का जो है सेंडर आईडी है। तो सर्वर की मैं यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब फिर से यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे सेंडर आईडी को कॉपी करके सेम आपका वन सिग्नल का जो अकाउंट है वहाँ पे पेस्ट कर देना है। अब सेव एंड कंटिन्यू। तो यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद हमें फिर से यहाँ पे चूज़ करना पड़ेगा एंड्रॉयड नेटिव। तो नेटिव एंड्रॉयड पे हम लोग वर्क करेंगे, तो इसलिए सेविंग मैंने किया, सेव कर लिया। तो उसके बाद यहाँ पे ऐप आईडी जो है इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं। ओके, और ये ऐप आईडी मैं दूसरे जगह से भी कैसे निकालना है वो भी मैं बता दूंगा। डन करते हैं। यहाँ पे कीज़ एंड आईडीज़, तो कीज़ एंड आईडीज़ के अंदर देखिए यहाँ पे वन सिग्नल ऐप आईडी मिल रहा है हमें।
इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे एक और मैं फ़ाइल बना लेता हूँ, वन सिग्नल, ठीक है, वन सिग्नल आईडी। तो यहाँ पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ। तो वन सिग्नल का आईडी भी मैंने सेव कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे भी वन सिग्नल का भी काम ख़त्म, हमें यहाँ पे और कुछ भी नहीं करना है। नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो एंड्रॉयड पार्ट में होगा, ठीक है। तो इसमें भी हमारा और कोई भी काम नहीं है। तो हमें ये जो 4 लिंक मिला है, ठीक है, इसको यूज़ करके हमें एप्लीकेशन डेवलप कर लेना है। तो जिसके लिए हम लोग चलते हैं, ये जो हमारे पास सोर्स कोड का फाइल है, यहाँ पे देख सकते हैं एंड्रॉयड एंड्रॉयड नाम से जो फाइल्स हैं। तो पहले यूज़र को हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो चारों ऐप को पहले हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब ये ऐप का जो काम है, ये करने के लिए हमें एंड्रॉयड स्टूडियो की ज़रूरत होगा, ठीक है। अगर एंड्रॉयड स्टूडियो आपके पास इंस्टॉल है तो आप वीडियो के अंदर प्रोसीड करिए। अगर इंस्टॉल नहीं है तो आप पूरा वीडियो देख लीजिए, उसके बाद डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा कि हाउ टू डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो, ठीक है। और एंड्रॉयड स्टूडियो को इंस्टॉल कैसे करते हैं, सेटअप कैसे करते हैं, वो वीडियो आप थोड़ा देख लीजिए। अगर हम एक्चुअली हमारे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो हम यहाँ पे सर्च करते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो, तो ये हम ओपन कर लेते हैं, ठीक है। एंड्रॉयड स्टूडियो का इंस्टॉलेशन आप एक बार रीचेक कर लेना, जिससे क्या होगा, कुछ एरर आने की चांसेस ज़ीरो हो जाएगा। नहीं तो क्या होगा कि कुछ एरर आ सकते हैं आगे जाके। ओके, तो देखिए ये हमने क्लिक कर दिया एंड्रॉयड स्टूडियो के ऊपर, ओपन हो रहा है। एंड्रॉयड स्टूडियो में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर में एक ऑप्शन है ओपन। तो ओपन को क्लिक करके हमें जो प्रोजेक्ट्स हैं वो लेना पड़ेगा यहाँ पर। देखिए वो भी पीछे भी हमारा एक्सट्रैक्ट हो चुका है हर एक फाइल। तो मैं ओपन पे क्लिक करता हूँ। ओपन पे क्लिक करने के बाद एकदम ऊपर आना है और डेस्कटॉप वाले यहाँ पे आइकन पे मैं क्लिक करता हूँ। तो जिससे क्या होगा, मैं प्रोजेक्ट वाले फाइल पे मैं डायरेक्ट चला जाऊँगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 4 फ़ोल्डर्स हैं। तो पहले हम लोग यूज़र का काम करेंगे। तो यूज़र, तो ये एंड्रॉयड वाला जो सिंबल जहाँ पे दिख रहा है उसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने चूज़ कर लिया, ओके। तो ट्रस्ट प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि ये आप पहली बार कर रहे हैं। तो एक्चुअली मैं भी यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करके ये कर रहा हूँ, तो मेरे पास भी यहाँ पे टाइम लगेगा। तो यहाँ पे थोड़ा आपको टाइम देना पड़ेगा। कुछ भी बटन वटन वगैरह कहीं पे भी कोई सेटिंग में चेंज मत करना जब तक ये ग्रेडल जो बिल्ड है वो कंप्लीट नहीं होता है। साइड में देखिए इंडेक्सिंग हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जब पूरा फाइल्स आपके सामने दिख जाएगा और नीचे सब बंद हो जाएगा, उसके बाद इसका मतलब ये बन गया, हो गया। तो देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं ये हो गया। तो यहाँ पे हम जावा पे क्लिक करते हैं। जावा पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए पैकेज आईडी खुल के आ रहा है, ठीक है, com.sample.user। बट आपके केस में ऐसा ना भी आ सकता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कॉम्पैक्ट मिडिल पैकेज जो है इसको बंद कर लेना पड़ेगा। अगर ये ऑन रहेगा तो इस टाइप से आएगा, वो आप चेंज नहीं कर सकते फिर पैकेज आईडी को, ठीक है। तो यहाँ पे सेटिंग्स पे आना है और यहाँ पे कॉम्पैक्ट मिडिल पैकेज कर लेना है, जिससे क्या होगा कि जो पैकेजेस है, पैकेज आपका कॉम्पैक्ट नहीं रहेगा, अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। अब ये बोलोगे कि ये पैकेज नेम होता क्या है। पैकेज नेम एक्चुअली हर एक ऐप का एक आइडेंटिटी होता है, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं दिखाता हूँ, ये मैंने गूगल प्ले स्टोर खोल लिया। कोई भी ऐप आप उठा लीजिए, जैसे मैंने कैंडी क्रश ले लिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं com.king.candycrush सागा, ठीक है। तो ये जो है ये इसका पैकेज आईडी है, यूनिक आईडी है। तो उस नाम से आप नहीं बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो उस नाम से ऑलरेडी किसी का है। तो यहाँ पे आपको रिफ्रैक्टर रीनेम, इस पर क्लिक करके यहाँ पे आप मिडिल वाला जो पैकेज है वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब हालांकि आप तीनों पैकेज आईडी चेंज कर सकते हैं, बट मैं रेकमेंड करूँगा कि मिडिल वाला पैकेज आप चेंज करें। तो यहाँ पे टेस्ट जोमेटो मैंने लिख दिया और रिफ्रैक्टर पे मैंने क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे देखिए रिमूविंग रिडंडेंट फाइल्स। तो ये हमारा पैकेज आईडी चेंज हो गया, देख सकते हैं। तो अब चेंज हुआ है कि नहीं प्रॉपर्ली, वो हम कैसे चेक करेंगे। तो यहाँ पे मैनिफेस्ट पे आ जाते हैं। मैनिफेस्ट पे आने के बाद यहाँ पे ऊपर में देखिए पैकेज लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए com.testzomato.user, ओके, पैकेज आईडी आपको दिख रहा है। तो इसका मतलब है कि पैकेज आईडी चेंज हो चुका है। तो इसको एक बार हम कॉपी कर लेते हैं और एक जगह पे डालना होगा हमें मैनुअली, जो कि यहाँ पे ग्रेडल स्क्रिप्ट में। तो ग्रेडल बिल्ड मॉड्यूल ऐप, इसके अंदर आप डबल क्लिक करिए। तो यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन आईडी। तो यहाँ पे हमने जो आईडी चेंज किया, यहाँ पे आपको मैनुअली ही चेंज करना पड़ेगा हर बार। तो यहाँ पे मैंने कर दिया, उसके बाद सिंक में मैंने क्लिक कर दिया। सिंक होने में 1-2 मिनट का टाइम लग जाता है, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे पैकेज आईडी चेंज हो गया, ओके। नेक्स्ट हम लोग मैं एक काम करता हूँ, डेस्कटॉप पे मैं एक फ़ाइल बना देता हूँ, जिस पे मैं लिख देता हूँ क्या क्या काम आपको एंड्रॉयड सेक्शन में करना है हर एक ऐप के लिए, ठीक है। ये प्रोसेस हर एक ऐप के लिए सेम होगा। हमें पहले पैकेज आईडी चेंज करना है,
उसके बाद हमें करना पड़ेगा ऐप जो एपीआई की जो क्या बोलते हैं वन सिग्नल का जो एपीआई की है, वो हमें ऐप आईडी जो है वो चेंज करना होगा। ठीक है, ये सिर्फ यूज़र ऐप के लिए, और बाकी ऐप में नहीं करना है, सेकेंड वाला पार्ट। थर्ड हमें क्या करना पड़ेगा, ऐप का जो नेम है, नाम जो है ऐप का, तो वो चेंज करना होगा। नंबर 4 में हम ऐप का लोगो जो है वो चेंज करेंगे, क्योंकि हर एक ऐप का लोगो अलग अलग होना चाहिए, तो लोगो चेंज करना होगा। नंबर 5, यहाँ पे हम ऐप का कलर जो है, ऊपर में जो कलर आता है, स्प्लैश स्क्रीन में जो कलर आता है, स्प्लैश स्क्रीन मतलब खोलते ही जो एक स्क्रीन आता है ना, उसको स्प्लैश स्क्रीन बोलते हैं, तो उसका कलर चेंज करना है। और फाइनली हमें करना पड़ेगा ऐप का मेन जो यूआरएल है, यूआरएल को चेंज करना पड़ेगा। तो हमने ऑलरेडी पैकेज आईडी तो चेंज कर लिया, तो तीनों ऐप के लिए सेम प्रोसेस रहेगा पैकेज आईडी चेंज करने का। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, ऐप आईडी डालना है हमें। तो यहाँ पे एप्लीकेशन क्लास, तो यहाँ पे आने आने के बाद यहाँ पे देखिए वन सिग्नल आईडी ऑप्शन है। तो वन सिग्नल आईडी के यहाँ पे आपको जो ऐप आईडी हमने कॉपी करा था वन सिग्नल से, तो इसको हम लोग कॉपी कर लेंगे। कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है जो जगह पे, तो कोटेशन डिलीट मत करना, तो एरर आ जाएगा। ठीक है, तो ये दो काम हमारा हो गया। इसके बाद हम लोग चेंज करेंगे ऐप का नेम। नेम चेंज करने के लिए हमें रेस मतलब रिसोर्स पे आना है, यहाँ पे वैल्यूज़ पे जाना है और स्ट्रिंग में जाना है। तो स्ट्रिंग में फर्स्ट में जो ऑप्शन है देखिए सैम्पल लिखा हुआ है, इसको आप चेंज करके जो भी ऐप का नाम आप रखना चाहते हैं, आपका जो ऐप का नाम रहेगा वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। बहुत लंबा नाम मत देना यहाँ पे, क्योंकि पूरा लंबा नाम सपोर्ट नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसके बाद आ जाते हैं ऐप का लोगो। अब लोगो चेंज करने का प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, लोगो चाहिए। तो एक काम करता हूँ, मैं जोमेटो का ही लोगो ले लेता हूँ। ठीक है, तो जोमेटो लोगो मैंने सर्च करा, तो इसे ही मैं ले लेता हूँ, सेव इमेज एज। है तो ये पीएनजी ही, बट हम लोग क्या करेंगे कि साइड का जो पोर्शन है वो थोड़ा राउंडिश टाइप का कर लेंगे, जिससे क्या होगा कि आप भी जब ऐप को बनाएंगे, लोगो बनाएंगे, तो वहाँ पे थोड़ा राउंडेड कॉर्नर कर लेंगे, तो प्ले स्टोर पर डालने पर आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, थोड़ा राउंडेड आएगा। तो यहाँ पे अपलोड एन इमेज कर लेता हूँ, डाउनलोड्स। तो जोमेटो का लोगो हमने जहाँ से डाउनलोड किया वो मैं यहाँ पे अपलोड कर दिया। अब यहाँ पे अपलोडिंग आ गया है यहाँ पर। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका साइज़ को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। 512 × 512 बेस्ट रेजोल्यूशन होगा यहाँ के लिए। ठीक है, हर एक जगह पे आपका ये रेजोल्यूशन रखना है तो बेटर होगा। तो अब यहाँ पे मैं राउंडेड ले लेता हूँ कॉर्नर्स, बॉर्डर विड्थ, और इसको मैं रेडियस को थोड़ा बढ़ा देता हूँ। अब देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अप्लाई कर दिया मैंने, अब इसको हम सेव कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने आपको दिखाने के लिए बस मैंने ट्यूटोरियल पर्पज़ से मैंने ये ज़ोमैटो का लोगो यूज़ करा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लोगो को एक बार कॉपी कर लेता हूँ। अब ये जो लोगो है मेन फाइल में जाके हमें चेंज करना पड़ेगा। तो यूज़र एंड्रॉयड पे जाएंगे, यूज़र पे आएंगे, ऐप, इसके अंदर रेस मेन, सॉरी रेस यहाँ पे, इसके बाद ड्रॉएबल सेक्शन में हमें आना है। ड्रॉएबल में देखिए जो ऊपर का ड्रॉएबल है उसमें नहीं करना है, एच डी पी आई, एम डी पी आई, एक्स एच डी पी आई, एक्स एस डी पी आई। तो ये जो 5 टोटल आपका ड्रॉएबल फाइल्स है, इसके अंदर जाके करना है। यहाँ पे देखिए स्प्लैश में यूज़र लिखा हुआ है बस, तो इसको डिलीट कर लेना है। और ये जो लोगो हमने बनाया अभी, इसको हम कर देते हैं स्प्लैश। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे हर एक जगह पे हमें पेस्ट कर लेना है। तो पेस्ट, वापस जाके नेक्स्ट वाले फोल्डर पे पेस्ट, फिर से जाके हमें पेस्ट करना पड़ेगा, रिप्लेस द डेस्टिनेशन, तो वापस से पेस्ट। तो आई थिंक हो गया हर जगह से। तो इसको मैं बंद कर देता हूँ। अब हम आ जाते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो पर। यहाँ पे देखिए रेस करके जो ऑप्शन है, ठीक है, तो यहाँ पे इमेज एसेट्स, इमेज एसेट्स पे आपको यहाँ पे जो फोल्डर का आप सिंबल देख रहे हैं इसको ब्राउज़ करना है, और आपने जहाँ पे रखा है लोगों को, तो वहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेना है। तो एंड्रॉयड वाला पार्ट में मैंने क्लिक किया, मैप, एस आर सी, मेन, रेस, ड्रॉएबल, स्प्लैश, ओके। तो यहाँ पे हमारा लोगो रेडी हो गया है। इसको मैं थोड़ा क्रॉप कलर रीसाइज कर लेता हूँ, जिससे हर एक ऐप में ये प्रॉपरली आ जाए। अभी तक सही से नहीं हुआ है तो भी रहने देते हैं, नो प्रॉब्लम। तो अब इसको मैं नेक्स्ट करता हूँ। अब यहाँ पे देखिए चेंज हो जाएगा, यहाँ पे फिनिश कर दिया मैंने, और ऐप का जो लोगो है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा हर जगह पे। ठीक है, उसके बाद आते हैं ऐप कलर। अब कलर कैसे आप चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज करने के लिए सेम वैल्यूज़ के अंदर कलर का ऑप्शन मिलेगा, कलर डॉट एक्सएमएल। तो मैं वापस से आपको खोल के दिखाता हूँ। ऐप ऐप के अंदर जावा पे नहीं जाना है, देखिए यहाँ पे रिसोर्स रेस फाइल है, इसके बाद वैल्यूज़, और उसके बाद कलर्स।
कलर में देखिए ग्रीन कलर दिया हुआ है, इसमें आप चेंज करके जो भी आपका एप्लीकेशन का कलर होगा उस हिसाब से कलर यहाँ पे रख लेना आप। यहाँ पे चेरी रेड है, तो सब जगह पे मैं इस कलर को यूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे भी पेस्ट, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर लिया। और यहाँ पे देखिए स्प्लैश जो है, स्प्लैश को भी हम लोग रेड कर लेते हैं। सॉरी, इसको वापस करते हैं बिकॉज ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट को वाइट ही रहने देना बेटर है। और यहाँ पे स्प्लैश जो स्क्रीन है तो उसको हम जो मेन कलर है उसके साथ अलाइन कर देंगे। तो ये चेंज हो गया। तो कलर चेंज भी इस टाइप से हो जाएगा आपका। फाइनल हमारा जो काम है, मेन यूआरएल चेंज करना है। अब यूआरएल चेंज करने के लिए किस चीज़ का यूआरएल चेंज करना है? मेन जो ऐप का यूआरएल, बिकॉज हम लोग यूज़र ऐप बना रहे हैं। तो यहाँ पे मेन एक्टिविटी पे आएंगे। मेन एक्टिविटी पे देखिए यहाँ पे यूआरएल का ऑप्शन है। तो हमारे पास ऑलरेडी यूआरएल तो रखा हुआ था, तो यहाँ से भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी इसे रेडी करके रखा था यहाँ पे यूआरएल्स पे। तो यूज़र ऐप का जो यूआरएल बन रहा है इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करके अब यहाँ पे पेस्ट यूआरएल का जो सेक्शन है इसमें मैंने पेस्ट कर दिया। ओके, नेक्स्ट नीचे भी और एक ऑप्शन है, यहाँ पे भी पेस्ट करना है। यहाँ पे भी यूआरएल को मैंने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे हमारा काम ख़त्म होता है। ठीक है, अब ऐप को रन करके आपको टेस्ट करने के लिए एपीके बिल्ड करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको बिल्ड पे जाना है। ठीक है, तो बिल्ड पे जाके आप एपीके बना सकते हैं, अदरवाइज़ आप डायरेक्ट फ़ोन कनेक्ट करके डायरेक्ट भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपसे नहीं होता है फ़ोन कनेक्ट करने के लिए बेसिकली आपको फ़ोन में डेवलपर ऑप्शन ऑन करना पड़ेगा, जिसके लिए जो ऐप का बिल्ड आईडी होता है, बिल्ड नंबर होता है, तो उस पर 5-6 बार क्लिक करना है तो डेवलपर ऑप्शन ऑन हो जाता है। और यूएसबी डिबगिंग को ऑन करना है। अगर ये इतना फॉर्मेलिटी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो डायरेक्ट यहाँ पे बिल्ड पे जाइए, बिल्ड एपीके और एपीके बंडल। तो यहाँ पे एपीके पे चूज़ करिए, यहाँ पे आपका एपीके बन जाएगा। एपीके को आप व्हाट्सएप पे ले लेना, इंस्टॉल कर लेना फ़ोन में। तो वहाँ से आप चेक कर लेना, सिंपलेस्ट उपाय है इसको चेक करने का। ठीक है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। ओके, तो वेट कर लेते हैं थोड़ा। और ये जो हमने एपीके बनाने के लिए दिया है ये जस्ट टेस्टिंग के लिए है, डीबग मोड में है। जब आप इसको प्ले स्टोर पे डालेंगे, प्ले स्टोर पे एपीके नहीं डलता है, उसमें बंडल फाइल आप डाल सकते हैं। ठीक है, उसका भी मैं प्रोसेस दिखा दूंगा आपको। तो बंडल फाइल डालने का भी एक मतलब सिमिलर प्रक्रिया है, बट उसमें थोड़ा चेंजेस हैं, जिसमें जेकेस फाइल हमें बनाना पड़ेगा। तो ये सब है, तो थोड़ा वेट करते हैं इसका होने तक का, उसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको। बाकी 3 ऐप्स को जब आप डेवलप करेंगे जो प्रोसेस है बिल्कुल सेम है। ठीक है, देखिए एपीके बन गया है। तो यहाँ पे एपीके को लेने के लिए आपको लोकेट वाला जो बटन है ब्लू कलर का, तो इसमें आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऐप डिबग एपीके। ठीक है, तो इसको मैं कॉपी करके डेस्कटॉप पे ले लेता हूँ। मैंने नाम दे दिया एक, और मैंने सॉरी, अच्छा इसको मैं कट कर लेता हूँ और डेस्कटॉप पे मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ, क्योंकि इंस्टॉल करके बाद में हम लोग चेक करेंगे। उससे पहले मैं आपको जो पब्लिश करने के लिए जो ए बी फाइल बनता है कैसे, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसके लिए आपको यहाँ पे वापस से बिल्ड पे आना है। ठीक है, मतलब जो प्रोसेस है लगभग सेम है, थोड़ा डिफरेंस होगा इसमें। तो बिल्ड पे आना है, यहाँ पे देखिए जनरेट साइंड बंडल और एपीके, तो इस पर क्लिक करिए। तो यहाँ पे जनरेट ऐप बंडल, क्योंकि हमें पब्लिश करना है तो ऐप बंडल ही चाहिए। नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए की स्टोर पाथ, तो आपके पास अगर की स्टोर पाथ नहीं है, आई थिंक नहीं होगा, अगर नहीं है तो यहाँ पे क्रिएट न्यू बटन पे क्लिक करिए। यहाँ पे की स्टोर का पाथ मतलब कहाँ पे रखना चाहते हैं आप की स्टोर को, वो कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे एंड्रॉयड चूज़ करता हूँ, तो मेन जो डायरेक्टरी है वहाँ पे मेरे को लेके जाएगा। तो यहाँ पे यूज़र एंड्रॉयड के अंदर मैं सेव करूँगा। तो फाइल का नेम मैं दे देता हूँ की स्टोर डॉट जेकेएस। ठीक है, तो जेकेएस बाय डिफ़ॉल्ट इसका एक्सटेंशन है, तो की स्टोर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। अब ओके प्रेस कर देना है। हो गया। अब ये जो फाइल हमने बनाया इसका एक पासवर्ड देना है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, ये पासवर्ड भूल मत जाना कभी, तो क्या होगा कि आप बाद में अपडेट नहीं दे पाएंगे, बहुत तकलीफ होगा फिर। ठीक है, और एलियस में आपको की ज़ीरो रखना है, और यहाँ पे पासवर्ड एलियस के लिए भी एक पासवर्ड बना लेना है। ओके, तो पासवर्ड दोनों में सेम रखना है। ओके, तो यहाँ तक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट देखिए वैलिडिटी, मतलब ये जो की आप बना रहे हैं ये कितने साल के लिए जनरेट करे वो देना पड़ेगा। इसके बाद आपका नेम, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, ऑर्गेनाइजेशन नेम, कंट्री कोड में अगर आप इंडिया से है तो आईएन देना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। ओके, तो ये हो गया। मैं टेस्टिंग के लिए दिखा रहा था तो ऐसे ही मैंने कर दिया। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट करता हूँ, और यहाँ पे मेरे को चाहिए रिलीज़ मोड में। डिबग मतलब टेस्टिंग होता है, टेस्टिंग मोड में, तो हमें टेस्टिंग मोड में चाहिए ही नहीं, हमें रिलीज़ मोड में चाहिए। ठीक है,
तो तो यहाँ पे इस पे भी थोड़ा टाइम लगेगा। जब तक ये होता है तब तक मैं आपको और एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि जो ऐप बन जाने के बाद जो चीज़ आप एडमिन पैनल में अपडेट करोगे तो एवरी अपडेट ऑटोमेटिकली आपके ऐप में भी आ जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने आज प्रोडक्ट ऐड कर दिया उसके बाद प्ले स्टोर पे डाला तो कल आप प्रोडक्ट ऐड नहीं कर पाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब ये बहुत ही सिली सा मतलब सवाल है और कोई आंसर है, बट मैं बता देता हूँ, बहुत लोगों को पता नहीं होता है ऐसा, तो इसलिए मैंने बता दिया। और आपको ये बनाने के वक्त कोई अगर प्रॉब्लम होता है, कोई भी समस्या होता है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखना, मैं आपका रिप्लाई दे दूंगा। और ऐप में कुछ अपग्रेडेशन आपको चाहिए तो भी लिखना, मैं अपडेट का भी मैं वीडियो लाऊंगा। ओके। और यहाँ पे और एक चीज़ नोटिस करना, पैकेज आईडी अलग नाम से ही होना चाहिए, ठीक है, वो भी देख लेना। तो यहाँ पे साइंड बंडल भी हमारा रेडी हो चुका है। नीचे कुछ फालतू का फाइल्स हैं, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे इसको मैं नाम चेंज कर देता हूँ। तो ये नाम चेंज हो गया। अब इसको मैं कट करके डेस्कटॉप पे ले लेता हूँ क्योंकि पब्लिश के टाइम पे लगेगा। पब्लिश का जो पूरा वीडियो है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वो आप देख सकते हैं। और पब्लिश करने के लिए अकाउंट भी है, वो भी कैसे बाई करते हैं उसका भी वीडियो दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन पे। हाँ, तो फ़ोन में मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया इसको। मैं आपको दिखाता हूँ ये जो एप्लीकेशन बना है ये किस टाइप का दिखने में हुआ है। तो जस्ट ए सेकेंड। तो देखिए ये जो है ये हमने बनाया है टेस्ट जोमेटो। तो इसको देखिए क्लिक करते हैं तो इस टाइप का आ रहा है, बट हमें क्या है ये नेम भी चेंज करना है। राइट, एप्लीकेशन तो बन गया है, ऑलमोस्ट रेडी है, सब कुछ सही है, कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पे लोकेशन भी मांग रहा है, तो लोकेशन हमने दे दिया, लोकेशन चूज़ भी कर लिया। ठीक है, तो ये सब कुछ सही है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे देखिए जब हम लॉगिन पेज पे देखेंगे ना तो लॉगिन पेज में यहाँ पे इनविक्टा फूड्स आ रहा है, तो इसको चेंज करना है। इसको चेंज करने हमें जाना पड़ेगा एडमिन पैनल पर। एडमिन पैनल का बाय डिफ़ॉल्ट जो लॉगिन आईडी पासवर्ड है वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे 987 ऐसे करके उल्टा लिखना है, 987645321 अरे क्या हुआ ये, ओह सॉरी, 987। ठीक है, पासवर्ड में मैंने लिख दिया 1234 लॉगिन। देखिए ये लॉगिन हो गया। यहाँ पे आप मल्टीपल लोकेशन ऐड कर सकते हैं, डार्क मोड का भी ऑप्शन है यहाँ पर भी। तो हम कोई भी लोकेशन पे चलते हैं। लोकेशन पे आने के बाद यहाँ पे जब हम सेटिंग पे जाएंगे तो सेटिंग पे यहाँ पे आप ऐप का नेम जो है वो चेंज कर सकते हैं। हमारे केस में क्या है कि हम एप्लीकेशन का जो नाम है वो टेस्ट जोमेटो दे रहे हैं, तो जोमेटो ही दे देता हूँ। जोमेटो दे दिया मैंने, अपडेट चेंजेस, जोमेटो बन गया। अब ये वाले ऐप को भी हम थोड़ा रिफ़्रेश करके देख लेते हैं। देखिए जोमेटो आ गया यहाँ पर भी। ओके, तो हर जगह पे अब जोमेटो दिखेगा। ठीक है, बिकॉज हमने एप्लीकेशन का नेम जोमेटो कर दिया। ओके, तो यहाँ से आप लोगो चेंज कर सकते हैं और यहाँ पे आप पेमेंट सेटिंग चेंज कर सकते हैं। ये एडमिन पैनल है। ठीक है, एडमिन पैनल से एवरी कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं। स्लाइडर्स आप बना सकते हैं, डिलीवरी चार्जेस सेट कर सकते हैं किलोमीटर वाइज, और फ्री और डिलीवरी ऑर्डर अमाउंट कितना आपको रखना है, मतलब कितने अमाउंट के ऊपर फ्री डिलीवरी रखना है वो, और पर किलोमीटर वाइज डिलीवरी चार्ज कितना रखना है, कैशबैक एंड बोनस। ठीक है, वेलकम बोनस में कितना देना है। वेलकम बोनस मतलब नया कस्टमर जब आपके ऐप को डाउनलोड करता है तो उनको कुछ बोनसेस आप दे सकते हैं उनके वॉलेट में, वो चीज़। ठीक है, डिलीवरी बॉय ऐड कर सकते हैं, स्लाइडर्स ऐड कर सकते हैं। स्लाइडर मतलब जो मूव करता रहता है वो स्लाइडर्स हैं। ठीक है, स्लाइडर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे शॉप्स एंड वेंडर्स, यहाँ पे शॉप्स एडेड है, तो आप कोई भी शॉप के अंदर जाके भी देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं व्यू करता हूँ, इस पर्टिकुलर शॉप का ऑर्डर देख पाऊँगा। यहाँ पे ड्यू लिस्ट देख पाऊँगा मैं, कैटेगरीज एंड प्रोडक्ट देख पाऊँगा, और ऐड भी कर सकता हूँ। मेरे को अगर किसी शॉप के बिहाफ पे ऐड करके देना है तो ऑल ऑर्डर मेरे को यहाँ पे दिखेगा, और यहाँ पे टोटल अमाउंट भी दिखेगा, कितने अमाउंट का टोटल ऑर्डर हुआ है बोल के, और ऑर्डर्स टू असाइन, कितने असाइन करना भी बाकी है, डिलीवरी बॉय असाइन नहीं हुआ है तो यहाँ पे असाइन डिलीवरी बॉय पे क्लिक करके मैं किसी डिलीवरी बॉय को यहाँ पे असाइन भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो एवरी ऑप्शंस यहाँ से आपको मिल जाएगा। यहाँ पे मैं डिलीवरी बॉय ऐड कर सकता हूँ इस पर्टिकुलर लोकेशन के लिए, तो एवरी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो इसके ऊपर मैं बाद में एक वीडियो बना दूंगा कि कैसे इसको यूज़ करना है। और वैसे भी ये बहुत सिंपल है, आप कोई भी नॉर्मल आदमी भी इसको समझ सकता है। एडमिन पैनल को कुछ अगर थोड़ा बहुत आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा इजीली। ये एडमिन पैनल है, और ये सेलर का भी सेम चीज़ है, सेलर पैनल भी आपको समझ में आ जाएगा बहुत ही ईजीली। सेलर पैनल का जो आईडी पासवर्ड है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जैसे शॉप्स एंड वेंडर्स। तो यहाँ पे आप जो भी ऐड करेंगे
और यहाँ पे आईडी पासवर्ड आपको वैसे भी यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे 98 ऐसे करके 0 तक दिया हुआ है, 1 2 3 4 पासवर्ड है। तो इसको भी मैं अगर देखना चाहता हूँ तो देख सकता हूँ। ये सेलर का पैनल हो गया, तो 1 2 3 4 ये सेलर का पैनल है। सेलर को भी दिखेगा उनका पेंडिंग ऑर्डर, डिलीवर्ड ऑर्डर, वो कैटेगरी ऐड कर सकता है, प्रोडक्ट ऐड कर सकता है, ऑल ऑर्डर को व्यू कर सकते हैं, जितने भी डिलीवर ऑर्डर है वो देख सकते हैं, ठीक है। एवरीथिंग यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे वो अपना प्रोफाइल भी एडिट कर सकता है, प्रोफाइल के ऊपर एक फ़ोटो भी लगा सकता है। तो इस टाइप का सिस्टम है। और यहाँ पे ऑन ऑफ का बटन दिया गया है, जिससे वो अपने जब स्टोर ऑन रहेगा तो इसको ओपन रखेगा, अदरवाइज इसको क्लोज करके रखेगा, सिंपल, ठीक है। सिमिलरली इसके लिए भी सेम है, जो डिलीवरी बॉय का ऐप है। तो डिलीवरी बॉय का क्या आईडी पासवर्ड है, एक सेकेंड, इसका मैं एक बार देख लेता हूँ। डिलीवरी बॉय का आईडी पासवर्ड भी आपको यहीं से मिल जाएगा, एडमिन पैनल से। डिलीवरी बॉय यहाँ से नहीं मिलेगा आपको, डेटाबेस से देखना पड़ेगा डिलीवरी बॉय। अब यहाँ पे आपको मिल जाएगा, देखिए ये कुछ नंबर दिया हुआ है, ये वाला नंबर मैं लिख लेता हूँ और 1 2 3 4 पासवर्ड। तो डिलीवरी बॉय में ये मैंने पासवर्ड फ़ोन नंबर दे दिया, पासवर्ड 1 2 3 4। तो डिलीवरी बॉय के अंदर अगर हम लॉगिन होते हैं तो ये है डिलीवरी बॉय का सेक्शन। यहाँ पे इमरजेंसी कांटेक्ट करने का ऑप्शन, ऑल ऑर्डर पेड, मतलब जो उनको पेड कर दिया है एडमिन ने वो चीज़, और वो डिलीवर्ड हो चुका है बट उनको पेमेंट नहीं मिला है जो सामान का, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। और ये वाला जो सेक्शन है यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर दिखेगा, जितने भी पेंडिंग ऑर्डर है। अभी कुछ नहीं है पेंडिंग ऑर्डर, तो यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है। तो मैं एक फॉल्स ऑर्डर करके मैं आपको दिखा देता हूँ एक। जैसे मैं यहाँ से करता हूँ 1 प्लेट बिरयानी, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को नाम भरना पड़ेगा एक बार के लिए, यहाँ पे एड्रेस हमें देना ही पड़ेगा। देने के बाद यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी मैं कर देता हूँ, तो व्यू ऑर्डर, तो ये रहा ऑर्डर। अब ये ऑर्डर कहाँ पे जाएगा, एडमिन को जाएगा पहले और सेलर को भी जाएगा। तो एडमिन में देखिए 71 नंबर ऑर्डर, यहाँ पे मैं व्यू करके दिखा देता हूँ, देखिए ये वाला है, ओके। और यहाँ पे ये है सेलर, तो यहाँ पे भी देखिए ऑर्डर आ गया, ठीक है। तो यहाँ से एडमिन यहाँ से क्या करेगा, एडमिन यहाँ से वो एस डिलीवरी बॉय असाइन कर देगा। तो यहाँ पे मैं डिलीवरी बॉय असाइन कर दिया। असाइन करने के बाद यहाँ पे देखिए पेंडिंग ऑर्डर पे यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं यूज़र को कॉल कर सकता हूँ, डायरेक्ट कॉल चला जाएगा, और डायरेक्शन भी देख सकता हूँ। और पिकअप हो गया तो पिकअप डन, इसके बाद फिर डिलीवर्ड हो गया तो डिलीवर्ड डन। डिलीवर्ड डन होने के बाद यहाँ से चला जाएगा, और डिलीवर्ड बट ड्यू, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। तो सिमिलरली यूज़र ऐप पे आप देखेंगे ये डिलीवर्ड हो चुका है और इनवॉइस भी डाउनलोड करने का ऑप्शन आ गया। अब लोकेशन का यहाँ पे ग्लिच इसलिए आ रहा है बिकॉज मैं डेस्कटॉप से कर रहा हूँ और लोकेशन डिसेबल्ड है, इसकी वजह से, ठीक है। आपके केस में ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा, ओके। जैसे मान लीजिए कि मेरे को नोटिफिकेशन भेजना है हर एक कस्टमर को, ठीक है, कि हमारे ऐप में नया ऑफ़र है, तो सबको मैं नोटिफिकेशन भेजना चाहता हूँ, ठीक है। तो नोटिफिकेशन भेजने के लिए हमें, पहले मैं इसको हटा देता हूँ, ये देखिए OTP आया था उस टाइम पे वो वाला। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमने जो फायरबेस वन सिग्नल अकाउंट को यूज़ करा था, तो जाएंगे वन सिग्नल पे, वन सिग्नल पे हमने जैसा सेम किया था यहाँ पे हम लोग लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन हो जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं एक ही यूज़र ने इसको इंस्टॉल कर रखा है। कितना यूज़र यहाँ पे आपको दिख जाएगा साइड में, ठीक है। एक्टिव यूज़र कितने हैं, टोटल डाउनलोड कितने हैं। तो यहाँ से क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसको कंप्लीट लेटर कर देते हैं। यहाँ पे न्यू मैसेज, न्यू मैसेज में क्या करना है, पुश नोटिफिकेशन भेजना है, तो पुश में मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे एक कैंपेन का नाम देना है, हम दे देते हैं टेस्ट, ठीक है। और सब यूज़र को हमें भेजना है, तो सेंड टू सब्सक्राइब यूज़र, जितने जितने भी कस्टमर के फ़ोन में ये हमारे एप्लीकेशन इंस्टॉल है सबको मैं नोटिफिकेशन भेजना चाहता हूँ। तो नोटिफिकेशन में मेरे को देना है जैसे गेट डिस्काउंट, कुछ भी लिख सकते हैं टाइटल में, और यहाँ पे मैसेज पे भी आप लिख दीजिए गेट 5% ऑफ, ऐसा कुछ भी। और यहाँ पे आप अगर इमेज भी इंक्लूड करना चाहते हैं तो यहाँ पे अपलोड बटन पे जाके कुछ पिक्चर्स भी साथ में अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे चूज़ फाइल करना है, चूज़ फाइल करके फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कुछ भी एक लोगो ले लेता हूँ, ये वाला मैंने आइकन ले लिया।
अपलोडिंग, अपलोड कंप्लीटेड। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ऐसा नोटिफिकेशन सबको जाने वाला है। तो मैं दिखा देता हूँ, रिव्यू एंड सेंड, सेंड मैसेज। तो जब भी मैं क्लिक करूँगा, देखिए ये जब भी डन होगा तो यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगा। देखिए डिलीवर दिखा रहा है, बट अभी तक तो यहाँ पे आया नहीं है। हाँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला, मैं ऐसे करता हूँ। हाँ, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे मैसेज जो हमने सेंड किया है वो मेरे फ़ोन में मैसेज में आ गया, यहाँ पे नोटिफिकेशन में। तो इस टाइप से नोटिफिकेशंस आप भेज सकते हैं। तो कोई भी ऐप को पब्लिश करने के लिए पहले आपको एक गूगल प्ले कंसोल का अकाउंट बाय करना पड़ेगा। अकाउंट कैसे बाय करते हैं वो अगर आपको नहीं मालूम है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देखिए एक लिंक है, तो उसके क्लिक करके आप वो सीख सकते हैं कि कैसे गूगल प्ले कंसोल का अकाउंट बाय करना है। वैसे बहुत ही सिंपल है, गूगल प्ले स्टोर पे गूगल पे आप जाके प्ले कंसोल लिखिए तो वहाँ पे साइन अप का ऑप्शन आ जाएगा। पेमेंट करना है, $25 का कॉस्ट आता है, वो पे करिए, आपका बन जाएगा अकाउंट। और आपका अगर ऑलरेडी बाय किया हुआ है तो आगे का वीडियो आप वॉच करिए। दोस्तों, कोई भी ऐप को प्ले स्टोर पे डालने के लिए आपको पहले आपके एप्लीकेशन का एएबी फाइल जो होता है, मतलब ऐप बंडल जो फाइल है, वो आपको बना लेना है पहले। एबी फाइल बन जाने के बाद आपको क्रिएट ऐप बटन पे क्लिक करना है। ओके, यहाँ पे ऐप का नाम आपको लिखना है। ओके, तो यहाँ पे हमने लिख दिया नेम। ये ऐप है कि गेम है, ये चूज़ करना है। ऐप है ये, फ्री या पेड, अभी के लिए फ्री है। और यहाँ पे डिक्लेरेशन में आपको टर्म्स को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्रिएट ऐप वाले बटन पे क्लिक कर देना है। ऐसा करते ही आपको डैशबोर्ड में चला जाएगा ये। तो उसके बाद आपको क्या करना है, सेटअप योर ऐप का जो सेक्शन रहेगा, तो इसके अंदर आपको व्यू टास्क पे क्लिक करना है। तो ये करते ही आपको ये टास्क आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे पहले आ जाता है प्राइवेसी पॉलिसी। ये एप्लीकेशन का प्राइवेसी पॉलिसी का जो पेज है वो आपको यहाँ पे डालना होगा। और प्राइवेसी पॉलिसी का यूआरएल आप खुद लिख सकते हैं। अदरवाइज आपको अगर लिखना नहीं आता है प्राइवेसी पॉलिसी यूआरएल कैसे बनाते हैं, आप गूगल में डायरेक्ट लिखिएगा कि जनरेट प्राइवेसी पॉलिसी। ओके, तो यहाँ पे क्लिक करते ही देखिए बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, वो आपको फ्री में बना के दे देगा। ठीक है, तो यहाँ से आप अपना प्राइवेसी पॉलिसी बना सकते हैं। तो अभी के लिए हमारे पास तो ऑलरेडी है, तो ये प्राइवेसी पॉलिसी हम लगा देते हैं और यहाँ पे सेव। नेक्स्ट स्टेप, ऐप एक्सेस। ऐप को यूज़ करने के लिए हमें क्या कुछ स्पेशल कुछ परमिशन चाहिए। अदरवाइज आपको अगर परमिशन देना होगा, जैसे मान लीजिए कि अगर नॉर्मल ऐप है तो उसके अंदर लॉगिन करना पड़ता है, राइट। तो लॉगिन करने के लिए जो क्रेडेंशियल यूज़ होगा वो आपको देना होगा। ओके, अगर लॉगिन का सिस्टम नहीं है ऐप के अंदर तो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा कि ऑल फंक्शनलिटी इन माई ऐप इज़ अवेलेबल विदाउट स्पेशल रेस्ट्रिक्शन। स्पेशल रेस्ट्रिक्शन मतलब कि लॉगिन फंक्शन है या नहीं, अगर है तो यहाँ पे देना पड़ेगा ऑल और सम फंक्शनलिटी इन माई ऐप इज़ रेस्ट्रिक्टेड। तो वो कैसे करेगा, तो यहाँ पे नॉर्मल टेस्ट लिख देना और यूज़र नेम पासवर्ड आपको लिख देना है। जैसे हमारे एप्लीकेशन का जो फ़ोन नंबर यूज़ होगा लॉगिन करने के लिए ये है, पासवर्ड है 123456, मतलब OTP जो जाएगा 123456 OTP में हमने दे रखा है। उसके बाद नीचे ये ऑप्शनल पार्ट है, तो यहाँ पे आप ऐड पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे नो अदर इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड टू एक्सेस इन माई ऐप, यहाँ पे टिक मार्क कर दीजिए, ऐड पे क्लिक कर दीजिए, अब सेव। ओके, तो ऐप एक्सेस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट स्टेप है एड्स। हमारे ऐप में एड्स है या नहीं वो डिक्लेयर यहाँ पे देना पड़ेगा। तो हमारे ऐप में कोई भी एड्स नहीं है, तो ऐड नो माई ऐप डज नॉट कंटेन एनी एड्स, इस पर क्लिक कर देना है, अब सेव कर देना है। वापस जाते हैं डैशबोर्ड पर। फिर यहाँ पे आपको कंटेंट रेटिंग, तो यहाँ पे आपको स्टार्ट क्वेश्चन ईयर पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस आपको देना पड़ेगा। जिस भी ईमेल आईडी पे आपका गूगल प्ले कंसोल है, कोशिश करिएगा कि उसी का ईमेल आईडी प्रोवाइड करना, या फिर आपका अगर कोई प्रोफेशनल मेल बना हुआ है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कैटेगरी चूज़ करना पड़ेगा। ये गेम कैटेगरी में पड़ता है, सोशल मीडिया या फिर अदर ऐप, तो अदर कैटेगरी में आता है बिकॉज ये डिलीवरी टाइप का एप्लीकेशन है। तो यहाँ पे जो चीज़ है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको सारे नो करना है। ठीक है, ये आप चाहो तो ध्यान से पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद सेव कर देना है, नेक्स्ट और सबमिट। तो ये कंटेंट रेटिंग वाला सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आते हैं टारगेट ऑडियंस। किसको हम ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अगर होगा तो उसमें 18 एंड अबव होना चाहिए। ओके, अपील टू चिल्ड्रन, क्या आपका ऐप बच्चों को अपील करता है अनइंटेंशनली, तो नो। तो यहाँ पे नेक्स्ट करना है। मतलब अपील करना मतलब कि बच्चों को कोई प्रॉब्लम होता होगा ये ऐप को अगर बाई चांस यूज़ कर लेता है तो वो है। उसके बाद यहाँ पे क्या ये ऐप आपका न्यूज़ ऐप है या नहीं है, तो न्यूज़ ऐप तो नहीं है, तो नो पे क्लिक करते सेव। ये पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद कोविड-19 कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और स्टेटस ऐप, तो कोविड-19 से रिलेटेड कोई चीज़ है ही नहीं ये वाला ऐप, तो यहाँ पे नो। उसके बाद डेटा सेफ्टी,
डेटा सेफ्टी ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आप थोड़ा ध्यान से देखना। तो यहाँ पे आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि आप कस्टमर से क्या क्या चीज़ें ले रहे हो। नेक्स्ट करना है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि डज योर ऐप कलेक्ट और शेयर एनी ऑफ द रिक्वायर्ड डेटा टाइप। कोई भी डेटा टाइप कस्टमर से आप कलेक्ट कर रहे हैं। डेटा टाइप कौन सा, ये डेटा टाइप, इसके अंदर जो भी डेटा टाइप लिखा गया है उसमें से पूछ रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली हम लोग तो लेंगे डेटा टाइप। इज़ ऑल ऑफ द यूज़र डेटा इज़ कलेक्टेड एनक्रिप्टेड इन ट्रांजिट। नो, हर तरह की चीज़ ट्रांजिट हम एनक्रिप्टेड में नहीं कर सकते हैं। फ़ोन नंबर पासवर्ड हम एनक्रिप्टेड है, बाकी जो चीज़ें हैं जैसे एड्रेस वगैरह वो एनक्रिप्टेड नहीं है। तो यहाँ पे हम नो पे क्लिक करते हैं। डू यू प्रोवाइड ए वे टू यूज़र टू रिक्वेस्ट द डेटा इज़ डिलीटेड। तो कस्टमर क्या किसी भी तरीके से रिक्वेस्ट कर सकता है कि डेटा डिलीट करने के लिए? नो, ऐसा कोई ऑप्शन तो हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है। तो नेक्स्ट करते हैं। तो यहाँ पे डेटा टाइप में आप क्या चीज़ कस्टमर से ले रहे हैं? एक तो हम ले रहे हैं कि प्रिसाइज लोकेशन। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में हम ले रहे हैं कस्टमर का नेम, ईमेल आईडी, एड्रेस, फ़ोन नंबर, बस और कुछ नहीं। ओके, उसके बाद हम ले रहे हैं कस्टमर से फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, तो नहीं ले रहे हैं। ओके, उसके बाद मैसेजेस में ईमेल पे हम क्लिक कर देते हैं। फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़, इसमें कोई फंक्शन नहीं है। ऑडियो फाइल्स एंड डॉक्यूमेंट, फाइल्स का ज़रूरत पड़ जाता है कभी कभी, बिकॉज इन्वॉइस जनरेट होने के बाद डाउनलोड कराने के लिए फाइल्स का परमिशन चाहिए, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट, हम लोग कॉन्टैक्ट का परमिशन तो लेते नहीं है। ऐप एक्टिविटी में, ऐप इंटरेक्शन, ये कुछ भी हम छेड़छाड़ नहीं करते हैं। वेब ब्राउजिंग वो भी हम नहीं लेते हैं। अदर अदर आईडी, तो इस पे अदर पे जो भी एक्सेसिव चीज़ें होती हैं वो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आप अगर कर्सर को लेके जाएंगे तो बाकी चीज़ें यहाँ पे दिखेगा, जैसे आईपी एड्रेस, ये सब हम फायरबेस इंस्टॉलेशन ये सब लेते हैं कि नहीं, वो या इसलिए तो यहाँ पे हमने ट्रू कर दिया। अब नेक्स्ट करते हैं डेटा यूसेज एंड हैंडलिंग। तो इस वाले पार्ट पे आपको शो पे क्लिक करना है। तो नेम वाले पार्ट में जाएंगे। तो डेटा हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, हाँ कलेक्ट करते हैं, शेयर नहीं करते हैं। अगर शेयर करेंगे तो शेयर में रहना पड़ेगा। इज़ द डेटा इज़ प्रोसेस्ड एम्पैथिकली, तो ये आपका यस कर देना है। तो उसके बाद इज़ द डेटा रिक्वायर्ड फॉर योर ऐप, तो ये आपका रिक्वायर्ड है या फिर कस्टमर चूज़ कर सकता है कि ये देना है कि नहीं देना है। तो यहाँ पे हमें रिक्वायर्ड है, डेटा कलेक्शन इज़ रिक्वायर्ड, यूज़र कैन नॉट टर्न ऑफ द डेटा कलेक्शन। ओके, तो उसके बाद ये क्यों चाहिए डेटा हमें, बिकॉज ये ऐप फंक्शनलिटी में आते हैं। ओके, तो इसी से हम एडवर्टाइज मार्केटिंग जो भी आप करना चाहते हैं यहाँ पे आपको टिक करना पड़ेगा। बट हम तो जस्ट ऐप को चलाने के लिए ले रहे हैं, तो फंक्शन को प्रॉपर वे में चलाने के लिए ले रहे हैं, तो इसलिए हमने ऐप फंक्शनलिटी पे जस्ट टिक करा। नेक्स्ट ये वाला पार्ट हो गया कंप्लीटेड। नेक्स्ट जाते हैं ईमेल आईडी पे। सिमिलरली सेम चीज़ है, यहाँ पे कलेक्ट करते हैं हम। तो ऐप फंक्शनलिटी सेव हो गया। सेकंड वाला, थर्ड वाला भी कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल है, कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं है। आपको थोड़ा पढ़ के समझ के करना पड़ेगा चीज़ें। पहले इतना प्रॉब्लम नहीं होता था, मतलब पहले इतना ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होता था, बहुत सिंपली हो जाता था। हर रोज़ ये लोग मतलब गूगल वाले मतलब नया नया कुछ ऑप्शन डालते रहते हैं। तो इसीलिए क्या होता है कि जो लोग नया इस फील्ड में हैं तो कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है। बट आप अगर थोड़ा इसको ध्यान से पढ़ के करेंगे तो कोई इशू नहीं होगा, ना ही आपका ऐप रिजेक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेम चीज़ हम कर लेते हैं। ये हो गया, और दो चीज़ बचा है। एक तो हमारा फाइल हम कलेक्ट करते हैं, ऐप फंक्शनलिटी सेव, अदर डॉक्यूमेंट में आईपी एड्रेस जो कैशे होता है वो सब हम चेक करने के लिए ले सकते हैं, तो इसीलिए ये परमिशन चाहिए। बस ये हो गया, ठीक है। हो जाने के बाद डेटा सेफ्टी को सबमिट कर देना है। ओके, फिर से हम जाते हैं डैशबोर्ड पर। डैशबोर्ड पर जाने के बाद देखिए 8 आउट ऑफ 11 कंप्लीट है। तो गवर्नमेंट ऐप, तो ये है तो हमारा गवर्नमेंट ऐप नहीं है, तो नो पे क्लिक करते हैं। हो गया। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी चूज़ करना है कि ये जो ऐप है हमारा कौन सी कैटेगरी के अंदर बिलोंग करता है। तो कैटेगरी हमारा हो जाएगा फूड एंड ड्रिंक। तो अगर शॉपिंग है तो शॉपिंग चूज़ कर सकते हैं। ईमेल आईडी, ये वाला है हमारा ईमेल आईडी। फ़ोन नंबर आप अगर पेस्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बट ये रिक्वायर्ड फील्ड नहीं है, ऑप्शनल है। तो ये वाला पार्ट हो गया। फिर से हम चले जाते हैं डैशबोर्ड पर। तो यहाँ पे देखिए सेटअप स्टोर लिस्टिंग। स्टोर लिस्टिंग मतलब ऐप को प्ले स्टोर पे कैसा दिखेगा वो चीज़ है। तो यहाँ पे हम सिंपली लिख देते हैं डिलीवरी ऐप। ओके, तो इस टाइप से आपका जो भी डिस्क्रिप्शन बनेगा वो अच्छे से आप यहाँ पे लिख देना। ये हमने डिस्क्रिप्शन लिख दिया, ये अच्छे से आप लिखना, ठीक है। तो इसके बाद ऐप आइकन हमें अपलोड करना पड़ेगा। आइकन का जो साइज़ होना चाहिए वो है 512 पिक्सल इंटू 512 पिक्सल। ओके, तो हम अपलोड कर देते हैं। तो देख सकते हैं ये लोगो हमारा अपडेट हो गया, ठीक है। तो ऐप आइकन हो गया। उसके बाद फीचर ग्राफिक्स का जो साइज़ है 1024 इंटू 500, तो हमारे पास अभी फीचर ग्राफिक्स कस्टमर ने नहीं दिया है हमें। तो हम क्या करते हैं कि अपलोड कर देते हैं सेम लोगो को, ठीक है। लोगो का जो साइज़ है इसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे हम। तो यहाँ पे 1024 हमें इसको करना पड़ेगा, तो हम पेंट की मदद से ही कर लेते हैं। 1024, हाँ 4 हो गया यहाँ पे। और 512 है यहाँ पे, हमें चाहिए कितना 500। यहाँ पे साइज़ देख सकते हैं हम लोगों ने बना लिया है। बाकी का जो पार्ट है सेम कलर करके इसको मिडिल में डाल देते हैं। बाद में भी ये चेंज हो जाएगा,
ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो ये हमने बना लिया। अब इसको हम कर देते हैं अपलोड फीचर ग्राफिक्स में। तो देखते हैं, हाँ ये ले लिया। इसके बाद स्क्रीनशॉट भी अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो हम फीचर ग्राफिक्स को ही दोबारा अपलोड कर देंगे यहाँ पे, तो उससे भी अभी के लिए काम चल जाएगा प्रोसेस। उसके बाद हम जब पूरा एप्लीकेशन का डिज़ाइन रेडी हो जाएगा उसके बाद हम इसको चेंज कर सकते हैं। बाद में आप कभी भी इसको चेंज कर सकते हैं, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी का जो पार्ट है टैबलेट, क्रोमबुक, ये सब डालने की जरूरत नहीं है। जस्ट आप 2 चीज़ करना है, एक तो फ़ोन का स्क्रीनशॉट, फीचर ग्राफिक्स, ऐप का आइकन, बस हो जाने के बाद सेव कर दीजिए। ये स्टोर लिस्टिंग हमारा रेडी हो गया। फिर से हम डैशबोर्ड पे चलते हैं। तो ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, देखिए वो चला गया। तो यहाँ पे रिलीज़ योर ऐप करके ऑप्शन आ गया। तो रिलीज़ योर ऐप में क्या होगा, पहले आपको कंट्री एंड रीजन से सेट कर लेना है कि आपका जो ऐप होगा ये कौन से कंट्री में चलने वाला है, ठीक है। ये चीज़ आप यहाँ से ना जाके आप डायरेक्ट प्रोडक्शन पे भी क्लिक कर सकते हैं। प्रोडक्शन में यहाँ पे आपको कंट्री एंड रीजन करके ऑप्शन मिल जाएगा, ऐड कंट्री पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे हमें हर एक कंट्री में चाहिए, तो ऑल सेलेक्ट कर लिया हमने। आपको अगर सिर्फ इंडिया में चाहिए तो सिर्फ आप इंडिया को चूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके, अवेलेबल हो गया। इसके बाद रिलीज़ डैशबोर्ड पे जाएंगे, क्रिएट न्यू रिलीज़। अब आपने जो ए बी फाइल बनाया था, ऐप बंडल बनाया था, वो यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। तो हम लोगों ने डाउनलोड करके रखा है यहाँ पर ए बी फाइल जो हमने क्रिएट करा है। तो यहाँ पे इसको ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं, या फिर आप अपलोड करके भी फाइल चूज़ करके यहाँ पे डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको पहले अपलोड होने देते हैं। हाँ, ये यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा अपलोड हो चुका है, ठीक है। अब इस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि ये कितने डिवाइसेस पे सपोर्ट करेगा, ठीक है। 18,000 टाइप्स के जो एंड्रॉयड डिवाइस है, तो उसमें क्लिक उसमें आपका ये सपोर्ट करेगा। तो यहाँ पे ओवरव्यू पे भी जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो हम वापस से चले जाते हैं उस पर, प्रोडक्शन। अब यहाँ पे एडिट रिलीज़, तो ये तो हमने ऑलरेडी कर दिया है। तो ऐड फ्रॉम लाइब्रेरी, ऐप बंडल चूज़ कर लिया, ऐड टू ये, और इसके बाद आपका नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद स्टार्ट रोल आउट टू प्रोडक्शन, तो यहाँ पे क्लिक कर देना है रोल आउट। बस ये हमारा हो गया। अब देखिए इन रिव्यू, मतलब ये जो ऐप है अब प्ले स्टोर के पास, प्ले स्टोर टीम के पास चला गया रिव्यू होने के लिए। तो वो लोग रिव्यू करने के बाद सब कुछ अगर सही रहता है तो ये आपका प्रोडक्शन में आ जाएगा, ड्राफ्ट की जगह प्रोडक्शन लिखा हुआ आ जाएगा, और आपका जो ऐप है वो एकदम प्ले स्टोर पर लाइव हो जाएगा। और लाइव होने के 2-3 दिन बाद आपका सर्च लिस्ट पे भी आ जाता है। आप इस नाम से सर्च करेंगे प्ले स्टोर पे, तो सर्च लिस्ट पे भी ये नाम आपको दिखने को मिल जाएगा। और फाइनली और एक चीज़ जो कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि ये जो फाइल हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ये सोर्स कोड का जो कंप्लीट सोर्स कोड का फाइल है, और ये एपीआई की, ये हमें कहाँ से मिला, राइट। तो वो पहले आप लोगों को मैं बता देता हूँ, ठीक है। जिसके लिए आपको जाना पड़ेगा, यहाँ पे गूगल पे आइए, रेनफ्लेयर लिखिए, renflair.in, ठीक है। ये फर्स्ट वाला जो कोड आपको मिलेगा, फर्स्ट वाला जो लिंक है, इसको क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे ये वाला जो कोड है, ये 7999 का कोड है। तो इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। तो मैं ऑलरेडी लॉगिन हूँ, तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ एक बार। और यहाँ पे मैं पासवर्ड देता हूँ। तो मैं यहाँ पे लॉगिन हो गया। यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं सोर्स कोड को। डाउनलोड करने के लिए पहले आपको बाई करना पड़ेगा सोर्स कोड को। तो इसके लिए आपको सिंपली यहाँ पे जाना है। यहाँ पे जाके यहाँ पे आप लाइव प्रीव्यू कर सकते हैं और बाई सोर्स कोड पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे जितने भी फीचर्स है सब लिखा हुआ है, एवरीथिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, वो आप पढ़ सकते हैं। बाई सोर्स कोड पे क्लिक करने पर यहाँ पे पे नाउ का बटन आएगा। यहाँ पे पेमेंट करते ही आपका सोर्स कोड जो है वो बाई हो जाएगा, ठीक है। बाई होने के बाद फाइनली आपको आपके अकाउंट सेक्शन में ये वाला कोड ऐसे दिख जाएगा, और यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करके आप वो सोर्स कोड को डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के बाद आपको लिंक प्रोजेक्ट वाले सेक्शन पे आना है, और यहाँ पे आपको क्या करना है, आपका जो डोमेन का नेम है वो यहाँ पे डाल देना है। जैसे हमारे केस में invictacoders.tech, ठीक है। तो ये वाला जो लिंक है हमें पेस्ट करना पड़ेगा। ये वाला कोड हमने ले लिया, लिंक URL, और इस पे भी आपको कोई भी स्लैशेस या फिर HTTP या HTTPS नहीं डालना है, ठीक है। तो बिना HTTP और HTTPS के डाल के यहाँ पे गेट API की पे मैं क्लिक करता हूँ। देखिए अपडेट सक्सेसफुल आ जाएगा। इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे बन गया हमारा API की। तो ये API की को आपको शुरू में हमने यूज़ करा था, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, ओके। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा पूरा ट्यूटोरियल। अगर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ समस्या हो रहा है, तो आप डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको हेल्प लेना है तो यहाँ पे चैट दिया हुआ है, तो इसके थ्रू आप चैट करके हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पे आपको कंप्लीट हेल्प मिलने वाला है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।